हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। एक्सरसाइज 7.4 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आखिरी एक्सरसाइज है, लास्ट है ये। तो इसमें जो होगा, इसके पिछले वाले जितने एक्सरसाइज में आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस स्टडी किए हैं वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे मिक्सअप थोड़ा सा मिलेंगे और थोड़ा सा उससे वन स्टेप अहेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उन्हीं को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं और दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनता है। ए का कोऑर्डिनेट्स है 2 - 2 और बी का कोऑर्डिनेट्स है 3 7। अब क्वेश्चन ये है कि एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन दिया है 2x + y - 4 = 0। ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, यानी कि स्प्लिट करता है। मैंने यहाँ पे बना दिया और इसका इक्वेशन है 2x + y - 4 = 0। ये यहाँ पर ले लेते हैं कि सी पॉइंट पर इसको स्प्लिट करता है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेशियो m1 रेशियो m2, कि कौन से रेशियो में ये इसको स्प्लिट करता है। m1 रेशियो m2 फाइंड करना है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए अब करना क्या है? करना ये है कि हमको इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम करना होगा। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे कि m1 रेशियो m2 है क्या, जो कि हम लोग लेट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में स्टडी कर चुके हैं सेक्शन फार्मूला से पहले, कि m1 रेशियो m2 हम लेट करते हैं k रेशियो 1। तो लेट करते हैं लेट बी रेशियो इज k रेशियो 1, ये लिख सकते हैं। या इनको डिवाइड करने वाले लाइन सेगमेंट्स का रेशियो जो होगा वो k रेशियो 1, ऐसा आप लेट कर सकते हैं। तो ये 2 - 2 हो जाएगा हमारा x1 और y1 और 3 और 7 हो जाएगा x2 और y2। ये स्टोरी हो गई। तो यहाँ पे लेट करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 और फिर m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। यही फॉर्मूला हमारा होता है कोऑर्डिनेट्स मालूम करने का, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो m1 क्या है हमारा यहाँ पे, k है, करेक्ट। x2 क्या है हमारा यहाँ पे, x2 है आपका 3। तो ये हो गया 3k + m2 x1, m2 1 है और x1 2 है, यानी कि 2 हो गया अपॉन k + 1 और यहाँ हो जाएगा 7k - 2 अपॉन k + 1। अब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही है, यानी ये है आपकी x की वैल्यू और ये है आपका y का वैल्यू, राइट। अब ये जो सी पॉइंट्स है ये इस लाइन सेगमेंट पर लाई करता है 2x + y - 4। एक्चुअली लाइन है ये 2x + y - 4, तो इसी पर लाई करता है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी लाइज ऑन लाइन 2x + y - 4 = 0। यानी अगर इस पर वो लाई करता है तो इसमें x और y के प्लेस पर हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। सो पुट करते हैं यहाँ पे 2 और x के प्लेस पर 3k + 2 अपॉन k + 1 प्लस y के प्लेस पर 7k - 2 अपॉन k + 1 और ये -4 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा इक्वल 4। और अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिलेगी 2/9। क्या मिलेगी? 2/9। तो k = 2/9 है, तो k रेशियो 1 था ना, k रेशियो 1। तो उसके अकॉर्डिंग k रेशियो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? k रेशियो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2/9। क्या हो जाएगी? 2/9। k रेशियो 1 की वैल्यू 2/9 हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन स्प्लिट कर रही है ये k रेशियो 1 यानी कि 2/9 में स्प्लिट कर रही है। ये है इसका रेशियो, यही रेशियो हमें क्या करना था, फाइंड करना था 2/1। क्योंकि यही हमने लेट भी किया था कि रेशियो क्या है, k रेशियो 1, और k रेशियो 1 जो आएगा वही हमारा रेशियो होगा। तो वो आ रहा है 2/9। यही रेशियो आपसे पूछा था, फाइंड द रेशियो, और यही आपका आंसर भी है। 2/9 में 2x + y - 4 जो लाइन है वो डिवाइड करेगा ए बी लाइन सेगमेंट को। ए का कोऑर्डिनेट्स 2 - 2 है, बी का कोऑर्डिनेट्स 3
7 है। तो बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जो आप लोग पीछे पढ़ते आए हैं वैसा ही है। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट दे दिया है कि ये जो लाइन दे दिया, इस लाइन का इक्वेशन दे देता है कि बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट में आ जाए कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल फंडा है यहाँ पे कि सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम बनाते हैं m1 रेशियो m2 की हेल्प से। m1 रेशियो m2 हम लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट करने के बाद ऐसे उसके x और y पॉइंट्स बन गए, और जो सी कोऑर्डिनेट्स होगा वो इसी लाइन सेगमेंट पर लाई करेगा, यानी कि इसी में हो गया x और y की वैल्यू क्या कर देना है, पुट कर देना है। पुट करने के बाद k की वैल्यू मिल जाएगी, और k रेशियो 1 जो होगा वही हमारा रेशियो होगा, क्योंकि हमने उसी चीज़ को लेट किया है। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि पॉइंट्स x, y, 1, 2, 7 और 0 ये तीनों क्या है, कोलिनियर हैं। तो जब ये कोलिनियर है तो क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच का रिलेशन मालूम कीजिए। रिलेशन क्या होगा, रिलेशन एक इक्वेशन मिलेगा आपको, एक इक्वेशन बनेगा। अब वो इक्वेशन कैसे बनेगा, जब यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब 3 पॉइंट्स दिए गए हों, 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, तो ये क्या हो जाते हैं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हो जाते हैं। और इनके बेसिस पे हमको एक फार्मूला मिलता है, और वो फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन तीनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के एरिया का एक फार्मूला बनाते हैं। और वो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा। कब, कौन सी कंडीशन में, जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तब। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसको जब पुट करेंगे तब हमें यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म होकर के मिलेगा, और वो इक्वेशन क्या होगा, x और y के टर्म्स में होगा। और उसी इक्वेशन को यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी हम यहाँ पे आएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से, और उसे राइट कर देना है यहाँ पे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 मैंने यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया है। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0। कौन सी कंडीशन में, जब ये कोलिनियर होना है तब। ये तीनों पॉइंट जब कोलिनियर होंगे उस स्पेशल क्वालिटी में एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। तो यहाँ मैंने 0 पुट कर दिया, ये हो गया 1/2। और यहाँ पर x1 के प्लेस पर है आपका x, y2 के प्लेस पर है 2 माइनस y3 के प्लेस पर है 0 प्लस x2 आपका 1 है, y3 0 है और y1 है माइनस y प्लस, मतलब माइनस तो यहाँ पे है ही, y1 y है तो ये माइनस y हो गया, प्लस x3 क्या हो गया आपका 7 और y1 है y माइनस y2 2, y माइनस 2, ये कंडीशन हो गई। अब ये 1/2 इधर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा 0 में, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऑलरेडी 0 हो गई। और ये क्या हो गया यहाँ पे आपका, ध्यान देते रहिएगा, ये बचा यहाँ पे 2 यानी कि 2x, राइट। और ये यहाँ पे माइनस y, क्योंकि यहाँ 0 कोई वैल्यू तो है नहीं, माइनस y का प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y मिलेगा। फिर यहाँ ये क्या हो गया, प्लस 7y माइनस 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 हो गया, डन है। ये 7 से y मल्टीप्लाई किया 7y, 7 2 जा 14 और वो माइनस में, तो ये हो गया आपका कुछ इस तरह से राइट करेंगे आप इसको 2x और माइनस y और प्लस 7y कितना हो गया, प्लस 6y माइनस 14 इक्वल 0, माइनस 14 इक्वल 0, यानी कि यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0, माइनस 7 इक्वल 0। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हो जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0, तो ये बच गया आपका x प्लस 3y माइनस 7, डन ना। तो इसको भी मैं अच्छे से राइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, करेक्ट, इस तरह से x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0। ये 2 उधर गया तो डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी उस साइड की। तो अब इस -7 को आप चाहें तो यहीं पे रख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका रिलेशन हो जाएगा। या आप इसको थोड़ा और अच्छे से लेना चाहते हैं तो x प्लस 3y इक्वल, ये -7 उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा इक्वल 7, ये भी राइट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, रिलेशन है बिटवीन x एंड y, बिटवीन x एंड y। तो बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको अगर हम बेहतर तरीके से समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन।
अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत ही सीरियस लेकर के इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें दिया हुआ है कि 3 पॉइंट्स हैं और वो है ए बी सी। ए है 6 - 6, बी है 3 - 7 और सी है 3 और 3। क्वेश्चन ये है कि इन तीनों पॉइंट से होते हुए एक सर्किल जो है वो पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। पॉइंट्स आर ए बी एंड सी। और क्वेश्चन यहाँ ये पूछ रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल का सेंटर फाइंड करना है आपको, और वो मैंने यहाँ पे नॉमिनेट किया है ओ से। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। क्या लेट करेंगे, एक्स और वाई। अब एक्स और वाई ये मत ध्यान दीजिएगा तो सर मैंने दोनों पॉजिटिव ले लिया, ऐसा नहीं लिया है। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, बस उसको एक्स वाई मैंने नॉमिनेट कर दिया है तो हालांकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव है, जैसा कि मैंने आपको बी और ए दिखाया है, एक एक्स पॉजिटिव है दूसरा वाई नेगेटिव है दोनों कंडीशंस में। तो ये नहीं सोचना है आपको कि सर दोनों आपने पॉजिटिव लिख दिए, दोनों पॉजिटिव नहीं है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम उस सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स जो फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पिक्चर में बड़े अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि ये ओ ए और ओ बी और ओ सी ये तीनों क्या है, रेडियस हैं। ओ ए इक्वल होगा ओ बी के और वो भी इक्वल होगा ओ सी के, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, रेडियस हैं सर्किल के। इसी सर्किल क्या है, रेडियस हैं, आपको दिख भी रहा होगा। तो ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओ का कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई दिखाई दिया, ए बी का सी का मालूम है ये, तो ओ ए के बीच की डिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं, ओ बी के बीच की डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं और ओ सी की भी डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। और उनको अगर हम इक्वल दिखाएं, एक बार ओ ए को हम ओ बी के इक्वल दिखाएंगे और एक बार ओ बी को ओ सी के इक्वल दिखाएंगे, तो 2 इक्वेशन फॉर्म होंगे। क्या होंगे, 2 इक्वेशन। उन दोनों इक्वेशंस को ही हम सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी, करेक्ट ना। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले ओ ए और ओ बी फाइंड करते हैं। टू फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है डिस्टेंस का फार्मूला, और वो क्या होता है, डिस्टेंस √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप इसको x1 - x2 का भी होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं प्लस y1 - y2 का भी होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। तो मेनली अब यहाँ पर जब पहला x और y ही हमारा x1 y1 है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसे अभी नहीं यूज़ करेंगे, यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ से थोड़ा सा ईजी पड़ेगा आपके लिए भी। तो ओ ए इक्वल √ x - 6 का होल स्क्वायर, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर उसी तरह से सिमिलरली ओ बी कितना हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फिर उसी तरह से ओ सी कितना हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। कितने हो गए, इक्वेशन 3 इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल गया। अब हम ओ ए को ओ बी के इक्वल दिखाएंगे, करेक्ट ना। जब ये कंडीशन, ये तीनों रेडियस हैं तो ओ ए इक्वल ओ बी, क्यों, क्योंकि बोथ आर रेडियस, है। डन। तो ओ ए कितना है आपका, दिखा दीजिए, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर इक्वल ओ बी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आप लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें तो आप बता सकते हैं कि हाँ मैंने स्क्वायरिंग किया है। हालांकि क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएगा तब वहाँ पे आपको राइट करना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन में कि हम स्क्वायरिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी आपको मिलने वाला है यहाँ से x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर इक्वल x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर।
और जब इनको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा। तो जब ये इक्वल होगा इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलने वाला है 3x प्लस वाई इक्वल 7, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब सिमिलरली उसी तरह से हम OB को OA को OC के इक्वल रखेंगे, OA को OC के इक्वल रखते हैं, OB को OC के इक्वल नहीं रखते हैं, OA को ही OC के इक्वल रखते हैं। तो हमें इक्वेशन मिलेगा -3x प्लस 9y -3x प्लस 9y इक्वल -27। तो -3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा -3y, करेक्ट। और वो -3 जाकर उसको डिवाइड करेगा यहाँ पे, तो यहाँ बच जाएगा 9। कितना बच जाएगा? 9। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा ये आपका। और यहाँ से आप इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। जब 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तो y और x की वैल्यू मिलेगी। टू इक्वेशन 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिलने वाली है -2। कितनी मिलेगी? y की वैल्यू -2। और y की वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन 4 या 5 में किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको वहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 3, किसी भी इक्वेशन से, ठीक है। तो टू पुट अप द वैल्यू इन इक्वेशन 4 और 5, 4 या 5 में से किसी में भी रखेंगे आप तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 3। तो x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू -2 हो गई। यही आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और यही आपका सेंटर है। यही क्या है? आपका सेंटर है। सो स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट द टाइम। अब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया है तो इसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन 4 भी आप सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर। वो भी क्या होगा? सॉल्व होगा। तो आपको ये बातें अगर बहुत ही अच्छे से समझ में आई हैं तो क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में एक रेक्टेंगल टाइप में गार्डन दिया हुआ है। गार्डन के जो बाउंड्री वॉल्स हैं उस बाउंड्री वॉल्स पे सभी पे क्या है कि इनके कॉर्नर्स से लेकर के यहाँ तक पूरे बाउंड्री वॉल्स के जो वॉल बननी चाहिए वहाँ की लाइनिंग जो है वहाँ पे ट्रीज़ लगाए गए हैं या प्लांट्स लगाए गए हैं, जो भी है। और इसमें एक ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे क्रॉपिंग हुई होगी, जिसको PQR वर्टिसेस से क्लोज्ड फिगर में दिखाया गया है। ABCD भी क्लोज्ड फिगर है। अब कंडीशन यहाँ पे ये कह रहा है कि जब A को ओरिजिन लेंगे तब, फर्स्ट नंबर कंडीशन, टेकिंग A एज ओरिजिन, जब A को हम ओरिजिन मानेंगे यानी कि 0 और 0, तब इस PQR पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और इस PQR जो ट्रायंगल टाइप में शेप इसका बन रहा है इसका एरिया क्या होगा। बहुत इजी है, कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पे देख करके बता सकते हैं। और फिर आप उसके बाद जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, उसी फार्मूले में पुट कर देना, वैल्यू आ जानी है। दूसरी कंडीशन एक और दी गई है, उसमें आपको दूसरा ओरिजिन बताया जाएगा। दूसरा ओरिजिन है पॉइंट C। क्या हो जाएगा? पॉइंट C, यानी पॉइंट C को आप 0 और 0 लेंगे, ठीक है। तो कंडीशन दिखा दे रहा हूँ मैं। जब A को हम ओरिजिन ले रहे हैं तो यहाँ पर AD जो है, AD क्या शो करेगा? x एक्सिस दिखाएगा एंड AB क्या दिखाएगा? y एक्सिस। याद रखिएगा AB क्या होगा? y एक्सिस। तो ये सभी क्या वैल्यूज़ हैं? पॉजिटिव में वैल्यूज़ हो गई, ये भी वैल्यूज़ पॉजिटिव में हो गई, राइट। यानी कि ये आपका पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ रहा है। नीचे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ने वाला था, इधर सेकेंड और फिर इसके इधर थर्ड। जब आप C को ओरिजिन लेंगे तो ये BC आपका x एक्सिस हो जाएगा, डन है। और CD आपका y एक्सिस, यानी ये भी क्या शो करने लगेगा? नेगेटिव वैल्यू को शो करने लगेगा और ये लाइन भी आपको नेगेटिव वैल्यू शो करने लगेगी। यानी कि ये आपका पड़ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। किसके अकॉर्डिंग? C के अकॉर्डिंग। जब C को ओरिजिन लेंगे तब, और जब A को ओरिजिन लेंगे तब आपका किस में पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी? पॉजिटिव वैल्यू होंगी। इतना ही डिफरेंस है, इतना ही क्या है? डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम A को जब ओरिजिन ले रहे हैं तो वहाँ पे AD x एक्सिस और AB y एक्सिस हो जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स को हम बता दे रहे हैं और सभी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉजिटिव में ही होने हैं, डन है।
सभी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉजिटिव में ही होने हैं। तो टेकिंग ए एज ओरिजिन, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू एंड आर, पी क्यू आर और आर के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, पी का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 4 और 6, कितना हो जाएगा 4 6, फिर क्यू का कोऑर्डिनेट्स 3 और 2, आर का कोऑर्डिनेट्स 6 एंड 4, आई थिंक 4 होगा, 5, 6 एंड 5 हो जाएगा, आर का कोऑर्डिनेट 6 एंड 5 हो जाएगा। अब ये आपका हो गया x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये आपका x3 y3, करेक्ट ना। तो अब इसके बेसिस पे एरिया ऑफ ट्राइंगल हम मालूम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इतना हो गया डन। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, 1/2, x1 कितना है हमारे पास 4 है, y2 2 है, माइनस y3 5 है, -5 प्लस x2 3 है, फिर y3 5 है, माइनस y1 6 है, प्लस x3 6 है और y1 6 है, 6 माइनस और y2 2 है, करेक्ट। कैलकुलेट करते हैं, 1/2 ये 4, 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4 और -3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -12, तो 5 माइनस 6 करेंगे तो -1 मिलेगा, -1 से +3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 6 यहाँ पे है और 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, तो ये कितना हो गया 1/2, 12 माइनस 3 कितना हो गया -15 और -15 प्लस 24 तो +9 मिलेगा, कितना मिलेगा +9 यानी कि इंटू 9, तो डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है 4.5 यूनिट स्क्वायर, 4.5 यूनिट स्क्वायर, या इसको आप 9/2 यूनिट स्क्वायर भी शो कर सकते हैं, 9/2 स्क्वायर यूनिट्स या यूनिट स्क्वायर। ये आपका पूरा एरिया है इस PQR ट्राइंगल का, ये जो भी स्पेस है इस गार्डन में उसका जो भी स्पेस है उसका है, ठीक है। तो आपको ए ओरिजिन लेकर के मैंने दिखा दिया कि AD एक्स एक्सिस और AB वाई एक्सिस हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा, डन है। दोनों जब पॉजिटिव वैल्यू दिखाएंगे तो सारे कोऑर्डिनेट्स किस में हो जाएंगे, पॉजिटिव में ही दिखाई देंगे, आपको पॉजिटिव में दिखाई देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू फाइंड की तो आपको 4.5 मिल रहा है, राइट। दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें C को जब ओरिजिन लेंगे तो ये एक्स एक्सिस होगा वो भी निगेटिव में, और CD वाई एक्सिस होगा वो भी निगेटिव में, राइट। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ने वाला है। तो PQR की जो वैल्यू आप दिखाएंगे तो समझ लीजिए कि यही आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। आप यहाँ से इन पॉइंट्स को बना करके 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा करके और फिर PQR के कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, राइट है। ये आपका इधर आ जाएगा सारी वैल्यूज़, और ये एक्स एक्सिस आप यहाँ से 1 लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4, और उसके अकॉर्डिंग जब आप इसे कोऑर्डिनेट्स को डिसाइड कर लेंगे इसी तरह से, तो फिर उसके बाद आप एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR फाइंड कर सकते हैं। यानी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए। तो आपको अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो क्वेश्चन 5th का जो दूसरा ऑप्शन है वो भी आप बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और सिर्फ इसे ही नहीं, सिर्फ इसको ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। ध्यान रखिएगा 6 7 एंड 8 भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। आपको ये बातें अगर समझ में आ गई होंगी तो, और इसके पिछले वाले जो क्वेश्चन हैं उनके भी बेसिस पर, यानी ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कहीं ना कहीं तरीके से रिलेट कर रहे हैं, मिक्सअप क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.4 के। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसके पिछले वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी समझ में आ गए होंगे, तो आपको ये सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको एज अ होमवर्क लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ भी नहीं सॉल्व कर पाए तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।